तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश के चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। ये आपका प्रोज का लेसन है और इस क्लास में आप इस चैप्टर के सारे ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, यानी जो आपके एग्ज़ाम के लिए आंसर हैं, जो कि ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के आंसर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सारे ही आंसर को ध्यान से देखें जिससे कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। में जितने भी आंसर बताए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में और मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो सारे ही आंसर याद करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? यानी जो निर्देशक था जिसने डगलस को ट्रेनिंग दी थी स्विमर बनने की, उसने कैसे उसे जो है ट्रेन किया। आंसर देखते हैं, द इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। तो जो इंस्ट्रक्टर है बुल्ड स्विमर, एक स्विमर बनाया किसे? आउट ऑफ डगलस, डगलस के अंदर से, पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, यानी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके डगलस के अंदर से उसने स्विमर को बाहर निकाला। अगर ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर देने के लिए आए तो इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है, जो कि आपका 7 या 8 नंबर इससे आपको मिलेंगे। तो जैसा कि है आगे, फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रूप। क्या किया इंस्ट्रक्टर ने? हेल्ड, उसे बांधा या ऑन अ रूप, एक रस्से से, अटैच टू हिज बेल्ट, जो कि उसके बेल्ट से यानी कि डगलस के बेल्ट से एक रस्से को बांधा। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम व्हेन ही वॉज अक्रॉस द पूल। मतलब जो है डर ऑथर को जो है एवरी टाइम, डरता था ऑथर जब भी वह, व्हेन ही वॉज अक्रॉस द पूल, जब कभी वह जो है पूल के किनारे जाता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फिश अंडर वाटर। इंस्ट्रक्टर ने उसको बताया या सिखाया डगलस को टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, उसके चेहरे को पानी के अंदर रखने यानी डुबाने के लिए कहा। एंड, और एक्सहेल, और सांस छोड़ने के लिए कहा। एंड टू रेज हिज नोज, और फिर अपने नोज को यानी चेहरे को बाहर निकालने के लिए एंड इनहेल, और सांस लेने के लिए कहा। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स। इस तरह डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया? इस तरह से उसको किक यानी लात मार के जो है वो कई सप्ताह तक उसकी प्रैक्टिस की, जब तक कि वह पानी के साथ रिलैक्स या थोड़ा ईज नहीं फील करने लगा। देन ही परफेक्ट ईच, दस ही बिकेम अ स्विमर। इस तरह से वह एक स्विमर जो है प्रैक्टिस करके बना। क्वेश्चन है, व्हाट डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव लाइफ? यानी डगलस ने पानी के अंदर, पूल के अंदर जो है वो कैसे से बचने के लिए क्या किया था? आंसर, डगलस जो है, when Douglas was thrown into the deep water, जब डगलस जो है फेंका गया था या किक मारा गया था उसे into the deep water of the pool, पूल के अंदर गहरे पानी में, he was terrified, वह बहुत ही ज़्यादा डर गया था। he knew that, वह यह जानता है
ही वॉज गोइंग टू ड्रॉन, वह यह जानता था कि वह डूब जाएगा। एज, जैसा कि ही डिडंट नो टू स्विम, जैसा कि वो स्विम तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह जो है उसने सोचा कि वह जो है तैर नहीं सकता। सो ही थॉट ऑफ अ स्ट्रेटजी, इसलिए उसने एक तरीका सोचा। टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ही डिसाइडेड दैट एज ही फीट हिट द बॉटम, जैसा कि उसने यह फिर डिसाइड किया कि जब वह बॉटम हिट, यानी जब पूल के जो बॉटम है, बेस है, उस पे जब उसकी फीट पैर पहुंचेगा तो वो हिट ऑफ द पूल, तो वह एक उछल मतलब जोर से उछाल मारेगा। ही वुड मेक अ बिग जंप एंड कम टू द सरफेस, और इस तरह से वह जो है सरफेस पे आ जाएगा। व्हेन ही वुड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, तो इस तरह से वह पूल के सतह पर या पूल के किनारे पहुंचने के लिए इस तरह से उसने स्ट्रेटेजी अपनाया या सोचा था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैंडीकैप stayed with Douglas for a long time? आंसर, फियर ऑफ वाटर, जो पानी से उसे डर लगता था। हैड अ हैंडीकैप डगलस डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, यानी कि यह डर उसके अंदर जो है उसके बचपन से ही उसके साथ डेवलप्ड यानी विकसित हुआ। ही स्टेड विथ हिम, इट स्टेड विथ हिम, यह उसी के साथ जो है वो चला आ रहा था। एज ही ग्रो अंडर, जैसे ही वह बड़ा हुआ। ही रियून हिज pursuits of pleasure such as canning, boating, swimming and fishing, तो इन सभी चीज़ों को वह अवॉइड करता था क्योंकि उसे जो है वो पानी से डर लगता था। क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। What did Roosevelt say about the fear of death? In this story Deep Water, इस कहानी में डीप वाटर, डगलस टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ वाटर, डगलस ने बताया है फिर जो पानी से का डर था, यानी जो ऑथर है वो डगलस ही है, और उसने अपने फियर के बारे में बताया जो कि वाटर से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स, और किस तरह से उसने अपनी ये जो डर है उसको ख़त्म किया, उस पर जीत हासिल की। इट विथ स्ट्रॉन्ग इल पावर, यह जो है एक स्ट्रॉन्ग करेज पावर, और करेज यानी साहस, हार्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए, जो भी हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर्म डिटर्मिनेशन, और एक दृढ़ निश्चय किया। टू फियर, अपने डर से जीतने के लिए। वंस दे टूक करेज द फियर वैनिस्ड, एक बार जब उसने करेज साहस के साथ अपने डर को जब साहस इकट्ठा किया तो इस तरह से उसका फियर जो है वो वैनिस्ड यानी ख़त्म हुआ। ही रिलैक्स्ड दैट इन दैट, वह फिर देयर इज़ पीस एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ,